अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक हूँ मैं। सिल्वर लाइफस्टाइल मुमरा कौसा तालाब वाली के बिल्कुल सामने है। आप आकर विजिट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ मुमरा शहर के एक डैशिंग और एक वेल एजुकेटेड एक बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद है। मुमरा के कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए, शहर के मुद्दों पर बात करने के लिए, एजुकेशन पर बात करने के लिए तो हम बात करते जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो जैसे कि हमारा शो एक कप चाय में आपका कैसा लग रहा है? मुमरा शहर में हमने शुरू किया। माशाल्लाह कंसेप्ट बहुत अच्छा है। समवेयर पीपल विल बी कंपेयरिंग इट अराउंड विद दैट कॉफ़ी विद करण शो, बट लेकिन कॉफ़ी विद करण का जो शो है वो स्क्रिप्टेड एक शो है। अच्छा। और वो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। अच्छा। लेकिन आपके शो में हमारे मुमरा, कौसा और आवाम और लोगों के बारे में बात हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जी। तो सर, जैसे कि आप मुमरा शहर में रहते हो, एक वेल एजुकेटेड हो, बहुत अच्छी माशाल्लाह पर्सनैलिटी है, आपने अपने फिटनेस को भी बहुत ख्याल रखा है, तो आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हो? देखिए इब्राहिम भाई, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुमरा। अच्छा। एंड आई एम एजुकेटेड फ्रॉम मुमरा। ठीक है। तो हमारे वालिद साहब 1979 में मुमरा शहर में आए थे। जो मुमरा शहर जब अच्छा, मुमरा पेट्रोल पंप के पास था। अच्छा। वहाँ पे हमारा फ्लैट था, छोटा सा एक घर था। मेरे वालिद साहब स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी जो बसेस पहले ज़्यादा तादाद में चलती थी उसके ड्राइवर थे। अच्छा। उन्होंने 38 साल गवर्नमेंट को सर्विस दी है अपनी। रिटायर्ड हुए हैं विदाउट एनी एक्सीडेंट। उनको एक पुरस्कार भी मिला है हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट। 38 इयर्स में कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। एंड ही वाज वन ऑफ द मुस्लिम इन दैट पर्टिकुलर टाइम। और जो ड्राइवर फ्रेटर्निटी वहाँ पे थी, तो वो खुद एक मुस्लिम थे कम्युनिटी से, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब बखूबी, ईमानदारी, फोकस और डेडिकेशन से निभाई। आज हमारे वालिद साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी काफ़ी यादें हैं। उनके डेडिकेशंस, हार्ड वर्क है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ उनकी तारीफ़ में जो हो सके मुझसे एज अ सन आई ट्राई टू स्पीक आउट। आज क्या बिजनेस करते हो आप? देखिए हमारी आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम साबू सिद्दीक। अच्छा। ठीक है। एंड आई हैव डन जॉब ऑल्सो। देन आफ्टर 4 years आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। वी आर into the central plant air conditioning designing of malls, multiplexes, big offices, corporate offices, BKC, malls, big hospitals and everything। हाँ, मतलब अभी आप देखेंगे रिसेंटली हमने प्रिंस अली खान का एक पुराना हॉस्पिटल था, और आप अभी जब प्रिंस अली खान में एंटर करेंगे तो एक ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी का नया हॉस्पिटल है। अच्छा। वो पूरा एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन हमने किया है। अच्छा। आप विवियाना मॉल मल्टीप्लेक्स भी जाते होंगे, सिनेपोलिस के काफ़ी सारे मल्टीप्लेक्स इंडिया में वो हमारी कंपनी ने डिज़ाइन किया है और उसको एग्जीक्यूट किया है। विवियाना वाला भी हमारा एक एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो आप देखेंगे दिस इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। तो मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस भी यहीं से, और साबू सिद्दीक से मैंने अपनी इंजीनियरिंग किया है। बट जो बेस है मेरा, जो मेरे एजुकेशन का बेस है, वो मुमरा कौसा से है। मुमरा कौसा। हाँ जी। और आज भी मैं प्राउडली स्टेट करता हूँ कि आई एम फ्रॉम मुमरा। आप देखेंगे हम हीरानंदनीज़ के साथ भी काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी लॉट ऑफ वर्क विद लोधास, हीरानंदनीज़, रुस्तम जी का भी एक दादर में 63 फ्लोर का 3 टावर चल रहा है। उसका पूरा एंटायर बेसमेंट कार पार्ट की वेंटिलेशन हम लोग डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं उसको। तो दिस इज अ मैकेनिकल कंपनी। हमारी ऑफिस लोधा सुप्रीमस 2 कॉर्पोरेट पार्क है। अच्छा। वागले में, वहाँ पे कॉर्पोरेट पार्क में हमारी ऑफिस है। तो दिस इज द थिंग, वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 80 people ऑन पेरोल। जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब एसटी ड्राइवर थे, उसके बाद में इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी तरक्की करना, बहुत इसमें तकलीफें आई होगी। ऐसा नहीं कि कोई आराम से आदमी इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताइए, आपने क्या? मैं देखिए पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ अपनी शख्सियत बयान करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बन के आया हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मुमरा कौसा में काफ़ी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, लेबर्स कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग अगर अपने बच्चों पर ध्यान दे, स्ट्रगल करें, उनकी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करें, तो वो इस मुकाम पर उनको लेकर आएंगे एक वक्त में कि जो वो गाड़ियाँ चला रहे थे उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में उनके बेटे उनको घुमाएंगे।
बिल्कुल प्राउड फील कराएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मेरा एजुकेशन, मेरी बहनें भी हैं, वो भी काफ़ी क्वालिफाइड एजुकेटेड है, और मेरी एक बहन तो टीचर है, वो MA BA B.Ed ऑल क्वालिफिकेशन विच कम्स इन दी टीचर्स। पूरे हमारा पूरा फैमिली इज अ वेरी गुड एजुकेटेड एक्सेप्ट माय मदर एंड फादर। अच्छा, हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी पूरी कोशिशों से आज हम पूरा घर एक एजुकेटेड फैमिली है। मतलब माँ बाप का सपना आप लोगों ने पूरा किया? नहीं, हमने पूरा नहीं किया, उनके हार्डवर्क से हमारे रब ने उसको पूरा किया। उनके जो डेडिकेशन थे, उनके हार्ड वर्क थे। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बहनें उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी, उस दौर में उर्दू मीडियम काफ़ी रहता था, और लड़के भी उर्दू मीडियम से पढ़ते थे। लेकिन मुझे जो पढ़ाया गया है वो एक अच्छी इंग्लिश, उस टाइम की हाईली पेड इंग्लिश स्कूल थी, वहाँ देयर आई हैव टेकन द एजुकेशन इन मुम्बरा ओनली, बट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। तो मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया है। मुझे बचपन से ही कहा गया था कि तुम्हें एक कामयाब, एक जिम्मेदार, एक अच्छा शहरी बनना है और तुम्हें पढ़ाई करना है। तो इस स्ट्रगल के लिए हमारे वालिद साहब काफ़ी टाइम आउट स्टेशन, ST जब थी तो ऐसा था कि पहले बसेस ज़्यादातर बड़ी लॉन्ग रूट पे चलती थी, नागपुर, नासिक, तो वो 4-4, 5-5, 10-10 दिन नहीं आते थे हमारे वालिद साहब। क्यों? क्योंकि वो जान पूछ कर आउट स्टेशन का काम लेते थे, जिसकी वजह से उनको थोड़े से सैलरीज में ओवर टाइम मिला, और वो हमारे एजुकेशन में खर्चा हो पाए। तो वो इतना स्ट्रगल थे कि हम हमारे वालिद साहब को 10-10 दिन भी नहीं देखते थे घर पे। तो ये उनका मुकाम था, जिसकी वजह से आज मेरी जो कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी, इसमें 80 लोग काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है, वेल कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो उनकी वजह से आज, उनके ज़रिए से आज मुझे एजुकेशन मिला, और मेरे ज़रिए लोगों को एक काम और एक अच्छा एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप देख सकते हैं कि देखिए इब्राहिम भाई, आप जब पैदा हुए होंगे, या हम जब पैदा हुए थे, या जो पुराने ख्यालात के लोगों की बात है, तब दुनिया में 3 चीज़ें कही जाती थी: रोटी, कपड़ा और मकान। आज मैं इस बात में 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि आज की जो ज़रूरत है, जो आज की जनरेशन है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, एजुकेशन एंड फिटनेस, ये 5 चीज़ें आज की हमारी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। पहले हम सिर्फ 3 चीज़ों को बेसिक नेसेसिटी में काउंट करते थे, नाउ दिस हैज़ गॉन टू 5 नंबर्स। तो ये 5 चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में 5 चीज़ें की सबसे अहम ज़रूरत है। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई की बात करी, फिटनेस की बात करेंगे। और आपकी बॉडी देखकर, आप नहीं, मैं मुम्बरा शहर में ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ जो लोग नहीं जाते, उनको किस तरीके से एक सब करना चाहिए? देखिए, फिटनेस जो है ना, फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू जिम्स, फिटनेस इज़ नॉट अबाउट लिफ्टिंग वेट। फिटनेस ये है कि आप आधा घंटा सुबह में वॉक कर लीजिए, आप अपने आप को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा टाइप कर लीजिए घर पे, वॉक करें, मतलब सर्कुलेशन, मतलब बॉडी एक्टिव होना चाहिए। एंड इट इज ऑलवेज, मैं एडवाइस करता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, इट हैज टू बी अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इसलिए कि हमारी बॉडी एक रेस्ट लेके, एक मोशन पूरा रेस्ट रहता है, काम रहती है, तो उसमें एक्टिव रहती है। अगर आप काम करने के बाद दिन का थक हार के आप आके सोचोगे कि मैं वॉक जॉग करूं, तो आपकी बॉडी सैचुरेटेड हो जाएगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिमूव 30 मिनट्स मैक्स अर्ली मॉर्निंग फॉर फिटनेस। अब फिटनेस मतलब जॉग, यू कैन वॉक, you can stretch, you can go to gymnasium, you can go, मतलब you can do any physical activity which can keep you fit। देखिए, फिटनेस में जैसे मैंने कहा ना, it's not about body building, it's about keeping you fit, healthy, अच्छा खाओ, अच्छा रहो और फिट रहो। उसमें क्या होता है कि अगर आप फिट है ना इब्राहिम भाई, कि अगर आज आप फिट है और बहुत सारी बीमारियों से दूर है, छोटी मोटी, मतलब आप रोज वॉक जॉग करोगे ना, तो आपको फीवर्स एंड ऑल जो स्मॉल थिंग्स है ना बीमारियों में, वो नहीं आती। अच्छा, वो फाइट हो जाती है अपनी इंटरनल बॉडी। हाँ, उससे क्या होता है, आप अपने काम पे फोकस रहते हो। आप अगर आप एक कोई काम कर रहे हो, मतलब आप अपना खुद का काम कर रहे हो, ऑफिस के लिए काम कर रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ इन मिडल ऑफ यू गेट ब्रेकडाउन, मतलब कि आप बीमार हो गए, तो जो आपका रिदम फ्लो था, या वो जिस काम पे आप फोकस कर रहे थे, वो 2-3 दिन के लिए हट जाता है। फिर एक सुस्ताई बॉडी आती है। तो फिटनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ, योर बॉडी ग्रोथ, एवरीथिंग। तो ठीक है जावेद भाई, जैसे कि मुम्बरा शहर आप बचपन से यहाँ पे रहते हो, और अभी शायद बहुत सी चीज़ डेवलप हो गई है, लेकिन क्या लगता है आपको, और भी जो हम लोग खाना जाते हैं, डी मार्ट हो गया, मैकडॉनल्ड्स, वो अब तक के मुम्बरा में नहीं है, तो क्या लगता है आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, कैसा है कि आज आप थाना का डी मार्ट चले जाइए, आप लोधा एक्सपीरिया मॉल चले जाइए, विवियाना मॉल चले जाइए, यू विल फाइंड के अप्रॉक्सीमेट
30 to 40% ऑफ मुमरा क्राउड। मुमरा, बिल्कुल। मतलब हमारे मुमरा के ही लोग वहां जाते हैं, वेल सिविलाइज्ड, वेल डिसिप्लिन, वेल बिहेव भी होते हो मॉल में सब। हाँ, जो लोग यहाँ कहना चाहते कि दे आर अनसिविलाइज, मुमरा इज अनसिविलाइज, मतलब बड़े ब्रांड आना नहीं चाहते, तो दे आर वेरी रॉन्ग। सोर्स ऑफ इनकम हमारे शहर से जो सराउंडिंग है, जैसे थाना है, डोंबिवली, वहाँ के मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, आप देखेंगे शॉपिंग या कुछ भी चीज़ ज़रूरत की लेना है तो हमारे लोग वहाँ है, दे आर द सोर्स ऑफ इनकम टू देम। लेकिन लोग यहाँ शहर में नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज दे फील कि वी आर अनसिविलाइज, विच इज़ नॉट ट्रू। आप आज हमारा एजुकेशन देखें, हमारे लोग देखेंगे, मैं लोगों से मिलता हूँ मुमरा कौसा में, दे आर सो मच हाईली क्वालिफाइड, मतलब इतने अच्छे अच्छे थॉट्स, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें, रहन सहन इतना अच्छा है। लेकिन बस वो बड़ी कंपनियां का जो सोच है, अगर समझिए अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रहा है तो वी शुड नॉट फील कि मतलब ये हमारा मतलब बुरा है। हमारे मुमरा कौसा में आज इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतने लोग अच्छे सिविलाइज्ड हो गए हैं, रिच हो गए हैं, मतलब सब कुछ हो चुका है कि दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। मतलब हम खुद कर सकते हैं, सोच बदलना से हम खुद कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे पास 3-4 छोटे छोटे ही मार्ट्स हैं, वहां पे एक आगे है, फिर यहाँ पे जाफरान मार्ट है, तो मार्ट्स आर देयर। फिर आप देखेंगे मुंबई चाट, आप सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुंबई चाट इज फुल। तो डू वी नीड एनी मैकडोनल्ड्स ओवर हियर, डू वी नीड एनी KFC ओवर हियर? नहीं। हम अपने ही इफरात में अगर अच्छे से उसको मेंटेन कर रहे हैं, सिविलाइज करें, तो हमको बड़े ब्रांड की जरूरत नहीं। बट इट विल बी लाइक वन फाइन डे हमारे यहाँ से एक बड़ा ब्रांड निकलेगा, बिल्कुल मुंबई शहर में, आगे के शहर में हम खुद एक ब्रांड बन के आगे देखना प्रेजेंट होंगे कि जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके की लोगों की सोच हो रही है इब्राहिम भाई, मैं सोचता हूं कि वी आर एट पार, हम लोग वी आर राइजिंग हाई। हमारी मुमरा कौसा की आवाम, हमारे लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे। मतलब आपको लगता है मुमरा शहर 100%, मतलब वी आर पार्ट ऑफ इट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं देखिए आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आपने मुझे कहीं देखा भी नहीं होगा, मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, एग्जाम्पल हूँ, मैं चप्पल और टी-शर्ट पहनते हुए घूमता चलता फिरता भी मिलूंगा। लेकिन मैंने जब चलता फिरता हूँ तो मैं तजुर्बे से अपना मतलब देखने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। हमारी जो इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं किया, दे हैव डन द डेवलपमेंट एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम। देखिए हम और आप नहीं कर सकते ये, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं वो डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता, मैं गटर का काम नहीं है, मेरा काम है मैं मरीजों को दवा दूंगा। तो ये जो पॉलिटिशियंस का काम है, लेट देम डू इट, लेट देम डू इट, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, हमको बल्कि आगे एक पैर कदम आगे रख के उनका साथ देना है कि भाई ये देखिए ये प्रॉब्लम है, आप इसको एड्रेस कीजिए, उनको बताओ, आप जाइए ना अपनी प्रॉब्लम के साथ, आप जाइए। और कौन एड्रेस नहीं करता है हमारे, देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ शहर से हमारे MLA साहब है कि ये हमारे लिए बहुत बहुत प्राउड वाली बात है, बट हमारे लोग समझते नहीं है। हमारे लोग मतलब उनका नाम ले लेके ऐसा मतलब शिट्स बातें करते, बट इट इज नॉट, इट इज अ प्राउड मोमेंट। जब हमारा कोई एक बच्चा कहीं आगे जाके कामयाबी पे होता है तो हम प्राउड फील करते हैं, मतलब वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड कम विद पॉइंट्स। आपको बताऊंगा कि आई हैव बीन टू मंत्रालय फॉर माई सम अदर वर्क रिगार्डिंग एजुकेशन, बट आई सॉ द क्राउड। हमारे अवार्ड साहब का जैसा आपने अभी जिक्र किया, आई डिड नॉट वांटेड टू नेम बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज द MLA ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने उनका वो देखा, जो उनका रो हाउस था और उनका जो कैबिन था, लोग वहां गर्दी लगा के बैठे हुए मिलने के था। लिंक कहां से? नागपुर, नासिक, वर्ली। और हमारे लिए वो जब यहाँ आते हैं तो हमको कदर नहीं है, हमको कदर नहीं है। अगर हम अपनी बात उनसे रखें तो हमारी बात जरूर सुनेंगे। वो हमारे यहाँ के नेता है, हमारा हक पहले है, लेकिन वही हम जाते नहीं है, हम बात रखते नहीं है। हम बात रखे फिर वो निग्लेक्ट करे तो देन टॉक शिट, बट ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दिस पार्टी बिहाफ। आपने मुझे ये पार्टी के कोई भी पोस्टर में या कहीं पे भी कोई एक्टिविटी में नहीं देखा होगा, लेकिन मैं मुमरा शहर में मैं रहता हूँ। अगर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं तो वी शुड बी फील प्राउड ऑफ इट, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज इट। एक हॉस्पिटल मुद्दा है, वो एक अलग चल रहा है, लेकिन उनका देखो ना डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द वे दिस एरिया इज गेटिंग डेवलप, MM वैली और नरोत्तम ग्राउंड से जो डेवलपमेंट हो रहा है, द टाइम ऑल द टावर्स विल गेट इरेक्टेड, जब खड़े हो जाएंगे हमको ऐसा लगेगा वी आर इनटू द स्काई क्रेपर जोन्स। हमारा मुंबई जो वर्ल्ड में फेमस था, इट्स बिकॉज ऑफ स्काई क्रेपर्स। ये जो बड़े बड़े टावर्स को स्काई क्रेपर्स बोलते हैं, तो मुंबई उसी के लिए फेमस है वर्ल्ड में। तो USA भी है, सिंगापुर भी है, तो हमारे ये बड़े बड़े टावर, ये जोन को एकदम हाईलाइट किया जाएगा। तो डेवलपमेंट कहाँ से आया सर? ये तो खाई थी और ये रास्ते थे, ये बंद थे।
आज जब हम 38-35 साल में जो देखा है तो 20 साल 25 साल तक तो उसको खाई समझते थे। आज उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया तो एक कितना मतलब मुमराह कहते एक तरफ खाड़ी दूसरे तरफ पहाड़ी, बड़ा, लेकिन अभी वो सब चेंज डेवलप्ड हो रहा है ना। तो वी शुड बी विथ हिम। मेरा एक कहना है कि वी शुड स्टैंड विथ हिम टिल द टाइम ही इज देयर। वी शुड सपोर्ट हिम एंड वी शुड सपोर्ट एवरी कॉर्पोरेटर, एवरी सोशल वर्कर, एवरी ट्रस्ट, एवरी फाउंडेशन। ये हमको आगे लेके जाएगी, हमको डुबाएगी नहीं। वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको भी साथ में लेके वो आगे बढ़ेंगे। सर अभी बहुत बात कर ली, अभी आपने कुछ एक फाउंडेशन की बात की, आपने खुद एक फाउंडेशन खोला है जी, अनेक फाउंडेशन, तो क्या मकसद से आपने खोला? देखिए जैसे हमारा ये फाउंडेशन है अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेक हूँ मैं। इसमें क्या है, ये एक नहीं अनेक हूँ मैं। ये फाउंडेशंस जो होती है इब्राहिम भाई, ये एक इंडिविजुअल से नहीं होती। ये यहाँ पे कितने सारे डोनेशंस कहाँ से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, आउट ऑफ मुंबई होते, तो वो एक इंडिविजुअल की नहीं होती। तो हमने ये नाम भी इसीलिए रखा है कि एक नहीं अनेक हूँ मैं, अनेक फाउंडेशन। और नेक फाउंडेशन, अनेक फाउंडेशन एक नेकी के लिए हमने किया है। ये फाउंडेशन सोली वर्क करेगी ऑन दी एजुकेशन। हाँ, एंड हमारी फाउंडेशन की यही कोशिश है कि हम मुमरा कौसा को एक बहुत ही अच्छी स्कूल दे, बजटरी स्कूल दे, जिसमें मतलब लोगों के बच्चे पढ़े, आवाम पढ़े। एक दिल्ली स्कूल जैसे हमारे दिल्ली स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो मॉड्यूल पे काम करे जहाँ फीस कम हो, जहाँ मतलब जो लो कैटेगरी के भी लोग हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब है, उनके भी काबिल बच्चे उसमें पढ़े। एक सर्टन कोटे से हम लोग उसको भी स्टैंड करेंगे। तो बहुत अच्छी सोच है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, लंबी बात हो गई। मुझे एक और नहीं, एक बात कहना है। मैं ये एजुकेशन है, इस वजह से मैं एक बात कहना चाहूँगा इब्राहिम भाई, कि मैं एक हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बच्चियों को, लड़कियों को प्लीज़ प्लीज़ पढ़ाए। एक बच्ची अगर पढ़ेगी तो 4 बच्चे, 4 लड़के, जो बाद में 4 लड़के या लड़कियां हो जो वो खुद जन्म देगी, उसको वो पढ़ाएगी। आप देखिए, मैं एक बेस बात बताता हूँ। आपने स्कूल पढ़ा है, मैंने स्कूल पढ़ा है। हमारी प्री प्राइमरीज जो स्कूल्स होती हैं, वहाँ सब लेडीज टीचर होती है, जो ज़्यादातर ABCD। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस पर कोई गौर ही नहीं करता है, क्योंकि जो फाउंडेशन बेस होता है एक बच्चे का, वो मजबूत एक माँ अपनी ममता से, एक माँ अपने फोकस से, और एक माँ की वैल्यू रहती है ना टीचर में, तो वो उसके अंदर वो सब डाल सकती है बेसिक, तो वो मजबूती से खड़ा होता है, वो फाउंडेशन मजबूत खड़ा होता है। फिर आगे चल के प्रोफेसर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लड़की को पढ़ाना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में ऐसी सेइंग है, मुलगी शिकली प्रगति झाली, एंड वी हैव टू बी ऑन इट। वी हैव टू बी ऑन इट। और हमारी लड़कियों को, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी प्लीज पढ़ाए, प्लीज उनको राइट टू एजुकेशन दे। एजुकेट गर्ल्स करें आप प्लीज। ज्यादा डॉक्टर भी बनना चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स बनती हैं लेडीज, टीचर्स बनती हैं। आई हैव सीन नाउ, मैं जैसा जिस मेरा काम है, आई हैव सीन गुड आर्किटेक्ट्स, लेडीज गुड आर्किटेक्ट्स, जो बड़ी बिल्डिंग, बड़ी टावर डिजाइन करे। तो क्यों आर्किटेक्ट नहीं बन सकते साहब? लड़कियों में बहुत पोटेंशियल है, वो अपने दायरे में रहकर करेगी। आप उन पे भरोसा रखिए। माँ बाप ये होता है कि लड़की है, लड़की ज़ात है, कहीं हियर एंड देयर ना हो जाए। नहीं, आप उनकी ज़ात पे भरोसा रखिए, वो आप पे खरा उतरेगी और वो एजुकेशन में आगे बढ़ेगी। ये आप मेरी बात मानिए। राइट टू एजुकेशन, एजुकेट गर्ल्स, मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसी पे मैं एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। मुमरा शहर के, मुझे भी ऐसा लग रही है, मुमरा में ऐसे लोग रहते हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। तो जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। और मैं पूरी मुमरा आवाम से ये कहना चाहूँगा कि मुझे जावेद करके ना देखिए, मुझे एक सीधा साधारण एक एग्जाम्पल बनाइए, जिस इंसान के माँ बाप ने तकलीफ़ ली, पढ़ाया, बढ़ाया। आप भी तकलीफ़ लें, पढ़ाएं, बढ़ाएं, आपका बच्चा उस काबिल बनेगा और आपको जितना प्राउडनेस होगा वो वर्ल्ड में किसी को नहीं होगा, उसको खुद को भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप पढ़ाइए अपने बच्चों को। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है और दिली ख्वाहिश है कि हमारे मुमरा कौसा का हर बच्चा नाम आगे करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, हाई प्रोफाइलिक बने, मतलब आगे हमारे लोग मतलब हाई प्रोफाइलिक पे स्टैंड करें। ठीक है, फिर अगले मेहमान के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।